भारत में अगर कोई किसान कर्ज नहीं चुका पाता तो उसका खेत नीलाम हो जाता है। लेकिन क्या होता है जब कोई हजारों करोड़ का कर्ज लेने वाला व्यक्ति देश छोड़कर विदेश भाग जाए? यह कहानी है विजय माल्या की, जिसे कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। विजय माल्या का जन्म एक बेहद अमीर और प्रभावशाली परिवार में हुआ था। उनके पिता विट्ठल माल्या ने यूबी ग्रुप को भारत की सबसे बड़ी शराब कंपनियों में से एक बनाया था। पिता की अचानक मौत के बाद सिर्फ 28 साल की उम्र में विजय माल्या ने पूरे बिजनेस को संभाला। शुरुआत में उन्होंने कमाल करके दिखाया। उन्होंने किंग फिशर बियर को एक ब्रांड नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बना दिया। किंग फिशर कैलेंडर, ग्लैमरस पार्टियां, स्पोर्ट्स इवेंट्स और बड़े बड़े एड्स ने उन्हें देश का सबसे फेमस बिजनेसमैन बना दिया। देखते ही देखते उनकी कंपनी की वैल्यू हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच गई। लेकिन विजय माल्या का सपना यही नहीं रुका। साल 2005 में उन्होंने किंग फिशर एयरलाइन स्टार्ट की। यह एयरलाइंस अपनी लग्जरी एक्सपीरियंस के लिए फेमस हो गई। शानदार सीटें, बेहतरीन खाना और खूबसूरत केबिन क्रू, हर कोई इसकी चर्चा करता था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बड़ी समस्या छुपी हुई थी। एयरलाइंस लगातार घाटे में चल रही थी, खर्चे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन मुनाफा बिल्कुल नहीं हो रहा था। इसके बावजूद विजय माल्या नए प्लेन खरीदते रहे, नई कंपनीज खरीदते रहे और बैंक से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेते रहे। धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। कर्मचारियों की सैलरी रुक गई, तेल कंपनियों ने ईंधन देना बंद कर दिया, एयरपोर्ट्स ने बकाया भुगतान मांगना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ विजय माल्या की आलीशान जिंदगी जारी रही। करोड़ों की पार्टियां, प्राइवेट जेट्स, महंगी कारें और विदेश में संपत्तियां, सब कुछ पहले जैसा चलता रहा। यहीं से लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। जांच में सामने आया कि किंग फिशर एयरलाइंस पर 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका था। कई बैंक ने उन्हें बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया था, यानी ऐसा व्यक्ति जो पैसा होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाता। फिर आया कहानी का सबसे बड़ा मोड़। मार्च 2016 में जब अदालत और बैंक उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी स्टार्ट कर रही थी, विजय माल्या अचानक भारत से छोड़कर लंदन पहुंच गए। बताया जाता है कि वे 55 सूटकेस लेकर देश से रवाना हुए थे। उनके जाते ही पूरे देश में हंगामा मच गया। लोग सवाल पूछने लगे, एक आम आदमी का छोटा सा लोन न चुकाने पर बैंक कार्रवाई कर देते हैं, तो हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर कोई देश कैसे छोड़ सकता है? इसके बाद भारत सरकार ने उन्हें वापस लाने के लिए कानूनी लड़ाई स्टार्ट कर दी। भारत और ब्रिटेन की एक ट्रीटी के अकॉर्डिंग कई सालों तक अदालतों में मुकदमा चलता रहा। भारतीय एजेंसी ने उनकी संपत्तियां जब्त की और बैंक ने अपने पैसे की वसूली की कोशिशें जारी रखी। आज भी विजय माल्या का मामला भारत के सबसे चर्चित फाइनेंशियल स्कैम्स में गिना जाता है। यह कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं है, बल्कि उस सवाल की भी है जो करोड़ों भारतीयों के मन में आज भी गूंजता है कि क्या कानून और व्यवस्था सबके लिए बराबर है, या ताकत और पैसे वाले लोगों के लिए नियम अलग होते हैं?